सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, आप यूट्यूब चैनल वैदिक मंच बहराइच को इस समय देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अनिल पांडे। साथियों देखिए, स्वास्थ्य यदि आपका खराब होता है तो ये दुनिया आपको अच्छी नहीं लगने लगती है। आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा रहता है तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो अपनों की बोली भी अच्छी नहीं लगती है। और आप कैसे स्वस्थ रहें कि आपको दुनिया अच्छी लगे और अपने लोग अच्छे लगें। हमारा यही प्रयास है कि हम आपके लिए कुछ योग प्राणायाम लेकर आते हैं। तो साथियों देखिए, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें मुख्य रूप से 3 प्राणायाम होंगे। आप कुछ भी योग करें, बड़े बड़े योग के पोज करें या ना करें, मात्र आप बैठे बैठे केवल ये 3 प्राणायाम कर लिया करें। तो और प्राणायाम का चुनाव मैंने ऐसा किया है कि जिससे हमारे वात पित्त कफ ये तीनों बैलेंस रहें। इसमें जब जब इम्बैलेंस होता है हमारे शरीर में तो बीमारियां जन्म ले लेती हैं, और जब ये सम होते हैं तो बीमारियां नहीं होती हैं। तो ये ऐसे अद्भुत प्राणायाम 3 हैं कि जिससे तीनों वात पित्त कफ ये तीनों सम रहते हैं। और आयुर्वेद कहता है कि जब ये तीनों सम रहते हैं तो बीमारी होने का शरीर में कोई प्रश्न ही नहीं है। और हाँ, इन तीनों प्राणायामों से अगर आप बीमार हैं तो बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर आप बीमार नहीं हैं और इनको करते रहेंगे तो आप बीमार होंगे नहीं। तो साथियों, इन्हीं 3 प्राणायामों का पैकेज आज मैं आपको समर्पित करने वाला हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। तो इस पैकेज का जो पहला प्रोडक्ट है उसको आप देखिए, उसका नाम है भस्त्रिका साथियों। और भस्त्रिका देखिए हम कैसे करते हैं। सांसों को लंबा खींचते हैं और इसको उतना लंबा ही छोड़ते हैं। तो देखिए, पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। देखिए, और इसको कम से कम 3 प्राणायाम हैं। तीनों प्राणायामों को कम से कम 5-5 मिनट करना है। 5-5 मिनट करने के बाद आप स्वयं इसका फीडबैक हमें देना कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही भी है या वैसे कह देता हूँ। तो देखिए, हम शुरू करने वाले हैं भस्त्रिका प्राणायाम। सांसों को लंबा खींचेंगे बल लगाकर और उतने ही समय में लंबा छोड़ेंगे। तो देखिए, ध्यान देना।
बस इसको 5 मिनट करना है साथियों, और इसको संकल्प के साथ करना है, भावपूर्णता के साथ करना है, प्रसन्नता के साथ करना है। चेहरे पर कहीं तनाव नहीं होना चाहिए या चेहरा बिगड़ना नहीं चाहिए इधर उधर सांस भरते समय। बिल्कुल एक संकल्प के साथ इसको करना है। यदि आप किसी बीमारी से बीमार हैं, परेशान हैं, तो आपको इस कल्पना के साथ ये प्राणायाम करना है कि ये हमारी जो हम सांस अंदर ले रहे हैं, इसके अंदर इन सांसों में दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर नासिका से होकर प्रवेश कर रही हैं, और उसमें हमारे अंदर जो रोग हैं उन रोगों से लड़ने की बहुत ही महान शक्तियां हैं, जो हमारे रोगों को परास्त करके बाहर निकाल रही हैं। जब आप सांस बाहर निकालें तो ऐसी कल्पना करें, सांस अंदर लें तो इस कल्पना के साथ अंदर लें कि इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं, यानी कि जो भी शुभ गुण हैं वो हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और जो भी अशुभ हैं, अवगुण हैं, वो हमारे सांसों से बाहर निकल रहे हैं। इस कल्पना के साथ आपको ये प्राणायाम करना है। एक बार फिर से तो ये साथियों रहा भस्त्रिका प्राणायाम। इस भस्त्रिका प्राणायाम से सांस को जब हम लंबा खींचते हैं तो इससे होता क्या है कि हमारे अंदर शरीर में एक एक कोशिकाएं जो एक्टिव नहीं थी, जो कमज़ोर पड़ी हुई थी, मतलब जो डीएक्टिव थी, वो ऑक्सीजन को पाकर फिर एक्टिवेट हो रही हैं, मतलब रीएक्टिव हो रही हैं। हमारे जो टिश्यू हैं जो कमज़ोर हो गए थे, वो ऑक्सीजन को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त करके सक्रिय हो रहे हैं। हमारे जो अंग हैं जो किसी व्याधि से ग्रस्त हैं, उसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में वहाँ पहुंचकर और वो अंग हमारे पुनः सक्रिय हो रहे हैं। इस संकल्पना के साथ हमको ये भस्त्रिका प्राणायाम करना है, तो इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरा प्राणायाम साथियों देखिए, और इस प्राणायाम से खास करके हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये और आर्थराइटिक्स, ये तमाम बीमारियों का शमन होता है इस प्राणायाम से। और दूसरा प्राणायाम जो है हमने आपके लिए चुना है, उसका नाम है कपालभाति। इसका नाम सुनते ही आपको एहसास हो जाएगा, इसको हम बता भी चुके हैं कि कपालभाति जो है, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। तो ये हमारे संपूर्ण अंगों का शोधन, नाड़ियों का शोधन करता है, और ख़ास करके ये मस्तिष्क के लिए, कपाल के लिए ज़्यादा शक्ति हम प्रदान करता है कपाल को। तो आइए देखते हैं कपालभाति।
दूसरा प्राणायाम साथियों कपालभाति है। इससे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और यहाँ तक आप समझ लीजिए कि ये कपाल तक, इन सबको एक नई ऊर्जा मिलती है। और हमारे अंग जब ऊर्जावान होते हैं तो हमारा पूरा शरीर एक दिव्य ओज से, आभा से, तेज से चमकने लगता है। तो बिना किसी कॉस्मेटिक इस्तेमाल किए यदि आप सुंदर दिखना चाहते हैं, ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अद्भुत प्राणायाम है कपालभाति। चेहरे पर आपके बहुत ही अद्भुत चमक होगा। और ये प्राणायाम साथियों एंटी एजिंग भी है, मतलब आपकी उम्र को, मतलब ये बुढ़ापा से लड़ने का प्राणायाम है। जल्दी बुढ़ापा आपको छू नहीं पाएगी। तो साथियों ये रहा कपालभाति। और तीसरा प्राणायाम हम करने जा रहे हैं, उसका नाम है अनुलोम विलोम। ध्यान से देखना। हाँ तो लेकिन 5 मिनट इसको भी करना है, कपालभाति को भी 5 मिनट करना है, लय के साथ, बिल्कुल संकल्प के साथ, शांति से, भावपूर्णता से, श्रद्धा से इन प्राणायामों को करना है। अब तीसरा प्राणायाम हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। तो ये साथियों रहा अनुलोम विलोम। ये भी बहुत अद्भुत प्राणायाम है। इससे हमारे शरीर में 72,72,10,210 नाड़ियों का शोधन होता है। और जब संपूर्ण नाड़ियों का शोधन हो जाता है तो हम पूर्णतया स्वस्थ हो जाते हैं। और योग से, प्राणायाम से बीमारी दूर करना तो ये बहुत छोटी बात है। योग प्राणायाम के लिए हम सीधे परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और योग की यात्रा केवल रोग तक नहीं है, योग की यात्रा समाधि तक होती है और ये समाधि तक हमको पहुंचा देती है। तो साथियों आज इन 3 प्राणायामों का पैकेज आपको हम दे रहे हैं। और इनको आप पहले दिन से करना शुरू करेंगे। 5-5 मिनट करना है। पहले दिन से ही आपको परम शांति की अनुभूति होगी, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की तलाश शांति है और वो क्रांति में शांति ढूंढता है। लेकिन शांति हमेशा शांति में ही होती है। तो ये 15 मिनट आप अगर समर्पित कर देंगे अपने जीवन का प्रतिदिन, तो ये मैं ताल ठोक कर कहता हूँ कि आपके जीवन में एक नया परिवर्तन होगा। चेहरे पर आपकी प्रसन्नता होगी, उदासी आपसे
कोसों दूर चली जाएगी और आप प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे और आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। इसी शुभकामना के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अगले वीडियो में पुनः आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।